खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और आप रेडियो मनी 9 पर सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने क्या दी खुशखबरी? क्या बढ़ती महंगाई से मिल गया छुटकारा? बताएंगे। और इसके अलावा बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी कई और खबरें हैं खबरों के लंच बॉक्स में, तो शुरू करते हैं। केंद्र सरकार ने किया स्वास्थ्य योजना पैकेज के रेट्स को रिवाइज। CGHS के तहत रेफरल प्रक्रिया को भी बनाया गया आसान। OPD और IPD कंसल्टेंसी फीस को बढ़ाकर 350 रुपए किया गया। वार्ड का किराया होगा अब 1500, 3000 और 4500 रुपए। बदलाव के बाद 5400 रुपए हो जाएगा ICU चार्जेस। वीडियो कॉल से भी की जा सकेगी रेफरल प्रक्रिया। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलता है इस योजना का लाभ। दूध से बनने वाले उत्पादों का आयात फिलहाल नहीं करेगी सरकार। देश में नहीं है दूध आपूर्ति की किल्लत। पर्याप्त मात्रा में मिल्क पाउडर भी है उपलब्ध। पिछले महीने ठंडे तापमान की वजह से देश में दूध की आपूर्ति हुई है बेहतर। पिछले साल देश में लंपी बीमारी की वजह से घट गई थी दूध की सप्लाई। मार्च में 15 महीने के निचले स्तर 5.66% पर आ गई खुदरा महंगाई। खाने का सामान सस्ता होने से घटी महंगाई दर। RBI के संतोषजनक स्तर की ऊपरी सीमा 6% के भीतर रहा महंगाई का आंकड़ा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति फरवरी 2023 में रही 6.44%, जबकि एक साल पहले मार्च में थी ये 6.95%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के राजकोषीय मामलों के विभाग के उप निदेशक पाउलो मोरो के अनुसार आगे स्थिर रहेगा भारत का डेट टू GDP रेशियो। GST को और सरल बनाने की भी उन्होंने की सिफारिश। मोरो के मुताबिक 2028 तक 100% हो जाएगा ग्लोबल पब्लिक डेट टू GDP रेशियो। उन्होंने ये भी कहा कि 2020 के अंत में 100% था पब्लिक डेट रेशियो। बाद के वर्षों में सुधार होने की वजह से 2022 के अंत में 92% था डेट टू GDP रेशियो। अखिल भारतीय चीनी व्यापार संघ ने की सरकार से चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य बढ़ाने की मांग। संघ का कहना है कि देश में उत्पादन लागत से भी कम भाव पर बेची जा रही है चीनी। ऐसे में बिक्री मूल्य बढ़ाए जाने की है जरूरत। साल 2019 से चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल में नहीं हुआ है बदलाव। 2022-23 के दौरान महाराष्ट्र और कर्नाटक में चीनी 3100 से 3200 रुपए प्रति क्विंटल के निचले स्तर पर बेची गई, जो उत्पादन लागत की तुलना में है 10% कम। देश का औद्योगिक उत्पादन इस साल फरवरी महीने में 5.6% बढ़ा। फरवरी 2022 में 1.2% बढ़ा था औद्योगिक उत्पादन। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन इस साल फरवरी में रहा 5.3%। इस बीच खनन उत्पादन 4.6% और बिजली उत्पादन 8.2% बढ़ा। कैनरा बैंक और NPCI भारत बिल पे लिमिटेड ने ओमान में रह रहे भारतीय मूल के नागरिकों के लिए की सीमा पार बिल भुगतान सेवाओं की शुरुआत। NRI अब अपने परिजनों की तरफ से बिल का भुगतान करने के लिए उठा सकेंगे मुसंदम एक्सचेंज के माध्यम से भारत बिल पेमेंट सिस्टम का लाभ। आने वाले दिनों में जियो हिंदी में ही नहीं बल्कि दूसरी भाषाओं में भी फिल्मों और ओरिजिनल वेब सीरीज करेगी रिलीज। अगले 18 से 24 महीनों के बीच जियो सिनेमा पर 100 से ज्यादा वेब सीरीज की जाएंगी स्ट्रीम। इसके लिए जियो ने किया है 2000 करोड़ रुपए का निवेश। इसी के साथ खबरों के लंच बॉक्स में बस इतना ही। इस बुलेटिन को तैयार किया है आंचल चौधरी ने। मेरा नाम अमन गुप्ता है। बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। चलता हूं, अपना ख्याल रखें। नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।